देश में चुनावी सरगर्मी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। संसद के दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर वार किया। इसी कड़ी में अब सरकार श्वेत पत्र लाने की तैयारियां कर रही है। श्वेत पत्र में 2004 से 2014 के बीच में यूपीए शासन के दौरान देश की अर्थव्यवस्था का जो ब्यौरा है वो होगा। माना यह जा रहा है कि श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार कांग्रेस की तरफ से लग रहे आर्थिक बदहाली के आरोपों का जवाब देगी और 2004 से 14 तक की आर्थिक स्थिति की इसमें तस्वीर होगी। उसमें यह बताया जाएगा कि यूपीए का शासन जब था तो तब अर्थव्यवस्था कितनी बदहाल थी। तो सूत्र यही जानकारी दें कि यह बताया जाएगा कि कितनी बुरी स्थिति थी। दरअसल इकोनॉमी को लेकर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। अलग अलग मौकों पर यह कहा जाता है कि इकोनॉमी चरमराई हुई है और इसी पर श्वेत पत्र लाने की तैयारियां बताया जा रहा है कि की जा रही हैं। यूपीए सरकार के दरमियान इकोनॉमी की स्थिति क्या थी, अलग अलग सेक्टर की हालत क्या थी, पीयूसीज की हालत क्या थी, दूसरी चीजों की हालत क्या थी, वो विस्तार से इसमें बताया जाएगा और इससे चुनावी एजेंडा भी तय होगा। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। पहले लोकसभा में कांग्रेस राज पर चोट, फिर राज्यसभा में चुन चुनकर बनाया निशाना। अब बारी है श्वेत पत्र की। दिल्ली के सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं कि मोदी सरकार आज एक श्वेत पत्र लाने वाली है, जिसमें 2004 से 2014 के बीच के यूपीए शासनकाल के दौरान देश के आर्थिक हालात का ब्यौरा होगा। याद कीजिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए, एचएएल उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी। और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था एचएएल के नाम पर। जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया था वो एचएएल के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। सरकार की तरफ से हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 2 वजहों से इन अटकलों ने जोर पकड़ा है। पहली वजह बजट सत्र का एक दिन बढ़ाया जाना। 31 जनवरी को शुरू हुआ संसद का सत्र पहले 9 फरवरी को खत्म होना था, इसे 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरी वजह बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का श्वेत पत्र वाला बयान। It is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. आमतौर पर सप्ताहांत में संसद की कार्यवाही नहीं होती, लेकिन विशेष मौकों पर यह परंपरा भी टूटी है। क्योंकि चुनाव से पहले ये संसद का आखिरी सत्र है और जिस तरह मोदी सरकार अपने पिछली सरकार पर हमलावर है, उसे देखते हुए अटकलें तेज हैं कि यूपीए शासन पर श्वेत पत्र लाकर चुनाव से पहले विपक्ष के हमलों को भोथरा करने की कोशिश है। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहुल चोस्की की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर से बात है। अगर हो सके तो सब कुछ लाओ। आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार है। कांग्रेस पार्टी सदन में अगर लाना है तो सब पेपर लाओ। क्यों तुम्हारे जमाने में बैंकों को लूटे जाते हैं? आप कहते हैं कि भाई चंद्रमा पहुंच रहे हैं, लेकिन मेहुल चौकसी तक नहीं पहुंच पाते हैं, नीरव मोदी तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? अंदर की बात क्या है ये बताओ। चुनावी साल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में श्वेत पत्र जुबानी जंग को तेज तो करेगा ही, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने वाला भी होगा। आज तक ब्यूरो।